बिजनेस लेटर के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो पूछें। इज देयर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग बिजनेस लेटर? सर वो आपने कहा था कि मैं हर कंपोनेंट के बारे में ना आपसे लेटर शेयर करूंगा एग्जाम्पल के तौर पे, वो मैं बेटा वो बिजी रहा हूँ, नहीं कर सका, मैं कर दूंगा इंशाल्लाह ताला, बिफोर वीकेंड कर दूंगा आपको। सर जी आपने ना असाइनमेंट का टॉपिक भी नहीं सेंड किया। हाँ जी, वो मुझे मालूम है, मैं वो भी भेजूंगा और सफिशिएंट टाइम आपको दूंगा, वरी ना करें। ओके सर। सर जी एक बात और कंफर्म करनी है इन फ्रंट ऑफ होल क्लास के सैटरडेज ऑन है आपसे? सैटरडेज आपसे ऑन है। आपकी सैटरडे को, इस सैटरडे को बेटा मंडे की क्लासेस होंगी, जी नेक्स्ट सर। सैटरडे को ट्यूसडे की, फिर नेक्स्ट सैटरडे को वेंसडे एंड सो ऑन। ओके। यस सर। और आपकी क्लासेस इसी तरह सैटरडे को सेम टाइम टेबल के साथ ऑनलाइन होंगी। ओके ओके सर। जी बेटा, वो छुट्टियां रही हैं ना, तो आपके इंस्टीट्यूशंस ये इंटरेस्ट रखते हैं कि स्टूडेंट्स का एकेडमिक लॉस ना हो, स्पेशली टाइम के हवाले से। ओके सर। मगर बेटा इस ज़्यादा दौड़ में ना ऐसा ना हो कि आपकी लर्निंग भी रह जाए। आप टॉपिक अच्छे तरीके से सुना करें, लेक्चर में क्वेश्चंस किया करें, प्रैक्टिस किया करें और साथ साथ सिलेबस अपना कवर किया करें। ओके तो सर जी जी। मिड तक का सिलेबस तो तकरीबन तमाम कोर्सेज का हो गया, जी तो डेट शीट हमारी कब तक अनाउंस होगी? तकरीबन 12 बेटा 12 13 लेक्चर होगी। मुझे लगता है कि आपका मिड फाइनल इकट्ठा ही होगा। यानी इस बार मिड भी गए। मिड सर फाइनल क्या ऑनलाइन हुआ है? जी सर होगा क्या ऑनलाइन। ऑनलाइन होगा? ज्यादा चांसेस हैं कि ऑनलाइन हो। सर दुआ कर दीजिएगा। ऑनलाइन की? जी सर। अच्छा चलें बेटा, अल्लाह ताला, मैं तो इससे भी कम्प्रीहेंसिव दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। आमीन। आमीन आमीन। देखे ना, ये ऐसी कम्प्रीहेंसिव दुआ है, दुनिया में कामयाबी, आखिरत में कामयाबी, हर इम्तिहान में कामयाबी, जिंदगी के हर मोड़ पे कामयाबी। जी बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सर। जी अच्छा डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में हमने बिजनेस लेटर कंप्लीट किया। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 4 विच इज़ बिजनेस मेमो। बेटा बड़ा आसान चैप्टर है और बड़ा शॉर्ट सा चैप्टर है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बिजनेस मेमोरेंडम क्या होता है। बिजनेस मेमो का बेटा जो कंप्लीट नेम है वो बिजनेस मेमोरेंडम है। हाउएवर यू कैन आल्सो से बिजनेस मेमो। Components of a business memorandum, format of business memorandum and purpose of the business memo format. Okay, business memo format का क्या पर्पज है? फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, लेटर यूज होते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए। मेमो और बिजनेस लेटर में जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि बिजनेस लेटर्स बेटा हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, जबकि इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन वी कम्युनिकेट इन राइटिंग विद द हेल्प ऑफ बिजनेस मेमोरेंडम। बिजनेस लेटर और बिजनेस मेमो का वंस अगेन बेटा आपको डिफरेंस बता रहा हूं कि बिजनेस लेटर हम यूज करते हैं टू कम्युनिकेट एक्सटर्नली, but business memo is used to communicate internally. Okay, business memorandum or memoranda, also called memo or memos, are specially formatted written communication within the business. Okay, this is within the business. A memo's format is typically informal, friendly and public. बेटा मेमो का जो फॉर्मेट होता है वो इनफॉर्मल है, फ्रेंडली फॉर्मेट है। मेमोज टिपिकली मेक अनाउंसमेंट्स। मेमो हम यूज करते हैं अनाउंसमेंट्स के लिए। मिसाल के तौर पे लेट्स हैव अ पार्टी टुडे। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग पार्टी में शामिल होना चाहते हैं उनको हमने एक इतला करनी है कि ऑर्गेनाइजेशन अपना एक एनुअल डिनर अरेंज कर रही है इस डेट पे, इस टाइम पे। प्लीज ज्वाइन दिस डिनर टू कैच योर मेमोरीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो आप बिजनेस मेमो बेटा इशू कर सकते हैं। डिस्कस प्रोसीजर्स, प्रोसीजर डिस्कस करने के लिए, या रिपोर्ट ऑन कंपनी एक्टिविटीज,
कंपनी की एक्टिविटीज रिपोर्ट करने के लिए, एंड डिसैमिनेट बेटा कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना, डिसैमिनेट एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, ओके, इंफॉर्मेशन डिसैमिनेट करने के लिए। We need to structure the memo in a manner that the most important information comes in the first paragraph. बेटा मेमो इस तरह से हम प्लान करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो फर्स्ट पैराग्राफ में आए, और सब्सिक्वेंट पैराग्राफ में हम फर्स्ट पैराग्राफ को फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेमो इज वेरी शॉर्ट, ओके। जैसे बेटा आप क्लास में बैठे हुए एक दूसरे के साथ लिख के बात नहीं करते, क्लास के बाद पार्टी करें, आपने एक मेमो चला दिया, उसने कहा ओके, उसने कहा ओके ओके, तो इस तरह ही ये बिजनेस मेमोरेंडम होती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, ओके। ये बिजनेस रिकॉर्ड का वैसे हिस्सा नहीं है। बात आप समझ रहे हैं कि जैसे दूसरे लेटर्स का लेटर टू लेटर रिकॉर्ड रखा जाता है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये लेटर्स जो हैं वो कोर्ट में भी प्रोड्यूस करने पड़ जाते हैं, या अल्लाह ना करे कोई इंक्वायरी आ जाती है तो उस इंक्वायरी में लेटर्स जो हैं वो दिखाने पड़ जाते हैं, या अगर आपने परचेज ऑर्डर रिसीव करके पेमेंट सॉरी आइटम्स डिलीवर कर दी हैं और जिसको आइटम्स दे दी हैं वो पेमेंट नहीं कर रहा, तो परचेज ऑर्डर एज अ लीगल डॉक्यूमेंट यूज होता है। मगर बेटा बिजनेस मेमो ऐसे नहीं है। Business memo is a sort of informal communication within the company, okay? However, outside the company, we use business letters, okay? This is the main difference between business letters and business memorandum or business memo. Components of business memorandum, all memos are structured similarly. जितने भी memos हैं उनका बेटा एक ही structure है, unlike business letter, okay? बिजनेस लेटर के आपने दो फॉर्मेट पढ़ रखे हैं, एक फुल ब्लॉक फॉर्मेट है, एक मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट है, मगर बिजनेस मेमो का बेटा एक ही फॉर्मेट है, ओके। They have the following elements. Following are the components or elements of business memorandum. First of all, an addressee. कौन ये मेमो लिख रहा है, ओके। फ्लश लेफ्ट साइड पे होता है एड्रेसी, इन कैपिटल लेटर्स नियर द टॉप ऑफ द पेज, ओके। एड्रेसी बेटा वो पर्सन होता है कि जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं। सेंडर इज द पर्सन हु इज सेंडिंग द मेमो, ओके। सेंडर वो पर्सन है जो कि मेमो सेंड कर रहा है, ओके। उसके बाद बेटा डेट आती है, डेट भी लेफ्ट साइड पे है इन कैप्स इमीडिएटली बिलो द सेंडर्स नेम। सबसे पहले एड्रेसी, ओके, जिसको हमने मेमो फॉरवर्ड करनी है वो आता है, उसके बाद मेमो का सेंडर, उसके बाद डेट, देन सब्जेक्ट ऑफ द मेमो, ओके। इट्स आल्सो लेफ्ट साइड कैपिटल लेटर में इमीडिएटली बिलो द डेट। Use suitable paper for your memos, white, either note size or standard to fit most desks इन बास्केट्स, ओके। मिसाल के तौर पे आप इसके लिए A4 लेटर साइज यूज नहीं करेंगे या लीगल साइज नहीं, आप इसके लिए स्मॉल पेज भी यूज कर सकते हैं, ओके। इसको कुछ लोग नोटिस भी कह देते हैं, मगर इट्स नॉट नोटिस, इट्स मेमो इन द बिजनेस, ओके। ये एक बेटा आपके सामने मेमोरेंडम है टू फ्रॉम, ओके, टू एड्रेसी, ओके। टू बेसिकली क्या है, एड्रेसी, किसको ये मेमो भेजी जा रही है, जीटीएस सेल्स स्टाफ को। फ्रॉम सानिया रजा की तरफ से। सीसी भी की जा सकती है, मोहसिन अली, सीसी किसको हो रही है, मोहसिन। डेट, सब्जेक्ट, यहां पे देखे टू फ्रॉम सीसी डेट सब्जेक्ट ऑल आर इन कैपिटल्स, ओके। तो ये कैपिटल लेटर में आएंगे, टू भी कैपिटल होगा, फ्रॉम भी कैपिटल, सीसी भी कैपिटल, डेट भी कैपिटल, सब्जेक्ट भी कैपिटल, और हर एक के बाद कॉलन आएगा, ओके। उसके बाद कस्टमर प्रेजेंटेशन, सब्जेक्ट क्या आ रहा है, कस्टमर प्रेजेंटेशन। जो सानिया रजा है ये सेल्स स्टाफ को कस्टमर प्रेजेंटेशन के सब्जेक्ट पे मैसेज भेज रही हैं। द JSKL marketing presentation you prepared last week to showcase our
सॉरी नेट का कोई प्रॉब्लम था। जी बेटा स्लाइड्स नजर आ रही हैं आपको? यस सर। जी। तो ये देखें एक शॉर्ट सा मैसेज भेजा जा रहा है जीटीएस सेल्स स्टाफ को कि आपकी प्रेजेंटेशन बड़ी इम्प्रेसिव थी। थैंक यू फॉर योर आउटस्टैंडिंग वर्क एंड डेडिकेशन, कीप इट अप। तो ये देखें एक इनफॉर्मल सा मैसेज है। ओके, यहाँ पे कोई एड्रेस नहीं, कोई लेटर हेड नहीं है, कोई समझ लें कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और समझ लें कि वो सैल्यूटेशन ग्रीटिंग, ये सारी चीजें नहीं है। मेमो का फॉर्मेट देखें, टू कैपिटल में आएगा और कॉलन। टू किसको मेमो भेजी जा रही है, फ्रॉम कौन भेज रहा है, सीसी आप इसकी सीसी कर सकते हैं इफ यू फाइंड दैट इज मैंडेटरी, अदरवाइज यू कैन ओमिट सीसी। ओके, टू, फ्रॉम, डेट, डेट बता देंगे, सब्जेक्ट, हियर इज द सब्जेक्ट ऑफ द मेमो। ओके, मेमो का सब्जेक्ट क्या, कस्टमर प्रेजेंटेशन, कि जो आपने कस्टमर को प्रेजेंटेशन दी। ओके, तो आगे मैसेज है, थैंक यू फॉर योर आउटस्टैंडिंग वर्क एंड डेडिकेशन, कीप इट अप। तो दिस इज एन इनफॉर्मल। ओके, तो ये मेमो किसको भेज दी है, जीटीएस सेल्स स्टाफ, यानी कि सारे सेल्स स्टाफ को ये मैसेज आया, तो ये मैसेज उनको एक दफा क्या हो जाएगा, सर्कुलेट कर दिया जाएगा। तो बेटा मेमो यूज होती है टू कम्युनिकेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट लेटर इज यूज टू कम्युनिकेट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। Letter is a formal documentation, but memo is informal document. Okay. सर यहाँ पे जो कार्बन नोटेशन है, कॉपी नोटेशन, ये सेंडर के लिए यूज हुई है। ये जो सेंडर यूज कर रहा है ना कि जीटीएस सेल्स स्टाफ को तो ये मैसेज आ रहा है, सीसी होता है फॉर इंफॉर्मेशन, मोहसन अली को भी चला जाए ये मेमो फॉर इंफॉर्मेशन, उनको भी दिखा दी जाए। मिसाल के तौर पे देखें, मैंने आपको एक मैसेज देना है कि बेटा आपका फाइनल टर्म के एग्जाम है, तो उसका एक मैसेज मोबाइल पे आपके पेरेंट्स को भी भेज दूं कि इनके फाइनल टर्म के एग्जाम है मंडे से, तो एक मैसेज उनके पास, तो वो भी आपसे पूछे हाँ वही तुम्हारे पेपर है, हालांकि मैसेज जस्ट फॉर देयर इंफॉर्मेशन है, मगर क्योंकि अगर उनकी इंफॉर्मेशन में आ गया कि आपका फाइनल टर्म एग्जाम है तो वो भी आप पे तवज्जो देंगे। इसी तरह बेटा बिजनेसेस में भी ऐसे होता है, अगर हम एक स्टाफ का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ओके, तो मोहसन अली में भी वो पर्सन हो कि जिसने इनको प्रेजेंटेशन में हेल्प आउट किया हो, तो हमने उसको भी इन्फॉर्म कर दिया कि वी आर गोइंग टू से थैंक यू टू द सेल्स स्टाफ फॉर एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। ओके, इट मीन सर ये हम अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि ये लेटर किस किस को सेंड करना है। देखिए किस किस को सेंड करना है, ये टू में और सीसी, ये दो चीजें बता रही हैं। टू और सीसी का मतलब ये होता है कि ये लेटर किन को मस्ट जाना है और किन को फॉर इंफॉर्मेशन जाना है। ओके हो गया, ओके हो गया। सीसी बताता है कि किस किस के नोटिस में ये बात ले आए, मगर टू कौन बताता है, टू बताता है कि किस किस को ये लेटर एक्चुअली या मेमो एक्चुअली पहुंचना चाहिए। इज दिस क्लियर? यस सर। जी, नेक्स्ट है पर्पस। The purpose of the business memo layout is to communicate in an effective, concise method that connects the purpose of the writer with the interest or needs of memo recipients. Okay, ये जो business memo का इतना short format है, इसका बेटा मेन मकसद मैसेज डिलीवर होना है, नंबर वन। नंबर टू कंसाइज है, मुख्तसर है। ओके, सबसे पहले आता है टू, किसको मैसेज जाना है, फ्रॉम कौन लिख रहा है, डेट और सब्जेक्ट, और उसके बाद मैसेज। ओके, तो मेमोज आर रिटन टू इंट्रोड्यूस न्यू इंफॉर्मेशन सच एज पॉलिसी चेंजेस और न्यू प्रोडक्ट्स। मिसाल के तौर पे 5 फरवरी की छुट्टी आ रही है ऑर्गेनाइजेशन में, ओके, जो कि पीछे आई, तो उसके लिए मेमो इशू किया जा सकता है। टू ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द यूनिवर्सिटी, फ्रॉम डायरेक्टर जनरल, डेट 4th February, subject holiday on account of Kashmir Day on 5th February 2021. आगे मैसेज,
आगे कुछ भी लिखा जा सकता है. Our valuable employees, we shall observe holiday on account of Kashmir Day. Okay. You are requested to pray for the Kashmiris. Okay. Thank you very much. Have a nice holiday. तो इतने, यानी कि मैसेज भी आ गया कि उनको छुट्टी है. नंबर 1. दूसरा, उनको हमने कह दिया कि आप कश्मीर के लिए दुआ भी करें, और सबको ये मेमो क्या हो जाएगा, सर्कुलेट हो जाएगा. तो मेमो बिजनेस में कम्युनिकेशन जो है करने के लिए होता है, बिजनेस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए होती है. ओके, इनफॉर्मल वे होता है. ओके, देखिए हमने अपने घर में तो हम इतने फॉर्मल नहीं होते ना, मगर बेटा जब हमने लेटर लिखना है एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन के साथ या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन किसी इंडिविजुअल को लेटर भेजना है, तो बेटा उसमें हमें फॉर्मल होना होता है और उसका प्रॉपर एक फॉर्मेट है. आपने बिजनेस लेटर के कंपोनेंट्स स्टडी किए हैं. बिजनेस लेटर इज यूज्ड टू कम्युनिकेट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, हाउएवर मेमो इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. और ये मैंने आपसे इसका एक टेम्पलेट शेयर किया. जी क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर. जी, फर्दर प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस. मेमो जो है वो हम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने के लिए भी बिजनेस में सर्कुलेट करते हैं. प्रेजेंट्स गोल और एक्सपेक्टेशन रिक्वायरिंग द रिसिपिएंट टू टेक एक्शन सच एज अटेंडिंग ए मीटिंग. मिसाल के तौर पे एक मीटिंग पूरी ऑर्गेनाइजेशन की कंडक्ट की जाएगी टू शेयर द विजन और मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो एक मेमो बिजनेस में सर्कुलेट किया जा सकता है जिसमें बताया जाए कि फलां डेट फलां टाइम पे मीटिंग है, तो मीटिंग अटेंड करें. जी, तो रेसिपिएंट को मिसाल के तौर पे कोई मीटिंग अटेंड करने के लिए आर चेंजिंग ए करंट वर्क प्रोसीजर, या कोई वर्क प्रोसीजर चेंज करवाने के लिए. ओके, या देखें फर्ज करें अभी इंशाल्लाह ताला समर आ जाएंगी, तो दफ्तर का टाइम चेंज करने के लिए एक मेमो भेजा जा सकता है. ओके, टू ऑल एम्प्लॉइज फ्रॉम डायरेक्टर, डेट आज की डेट आ गई, सब्जेक्ट चेंज ऑफ ऑफिस टाइमिंग. तो यहाँ पे आगे लिख दिया जाए कि all the employees are informed that from Monday the office timing is this and this. You are advised to observe the new timing of the office. Best wishes for your work. Thank you. तो शॉर्ट सा मैसेज जस्ट. ओके, तो ये मेमो यूज की जा सकती हैं टू कम्युनिकेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. जी बेटा, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस मेमोरेंडम, बिजनेस मेमोरेंडा और बिजनेस मेमो. इज देयर एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क? जी आसान है ये बिजनेस मेमो. यस सर. बेटा ये स्लाइड्स में सीआर साहब के साथ शेयर कर देता हूँ. होपफुली सीआर साहब आपको सेंड कर देंगे. थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह ताला मैं असल में मैं काफ़ी एक्टिविटीज़ में इंगेज हूँ, तो इसलिए आपको बिजनेस लेटर की कंपोनेंट्स की कुछ एग्जांपल्स और असाइनमेंट नहीं सेंड कर सका. इंशाल्लाह ताला मैं जल्द आपके साथ शेयर करूँगा और आपको असाइनमेंट का एक सूटेबल, एक रीज़नेबल टाइम दूंगा कि जिसमें आप आसानी से सबमिट कर सकें. ओके बेटा? ओके सर, थैंक यू. जी, स्लाइड्स में सीआर साहब को भेजता हूँ, सीआर साहब आपको फॉरवर्ड कर देते हैं. बेटा अगर कोई क्वेश्चन है पूछें, अदरवाइज फिर मीटिंग एंड करते हैं. जी स्टूडेंट्स, इज देयर एनी क्वेश्चन? नो सर. ओके बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट. अल्लाह हाफिज.